स्वागत हिंदी साहित्य अकेडमी में आप सबका। तो आज हम लोग का टेस्ट रहेगा आदिकाल और भक्तिकाल पे। जितने भी प्रश्न सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3। इसके पहले हमने 2 प्रश्नोत्तरी करवा लिए हैं। आज का है टॉपिक आदिकाल और भक्तिकाल। उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। भक्तिकाल की धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रतिभा शक्ति की आवश्यकता थी। फिर से सुनिए। भक्ति काव्य की धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रतिभा शक्ति की आवश्यकता थी। प्रतिभा से युक्त यह व्यक्ति केशव का था। प्रतिभा से युक्त यह व्यक्तित्व केशव का था। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, बी रामकुमार वर्मा का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। श्री भट्ट हरिव्यास देव परशुराम देव किस संप्रदाय के थे? ए निम्बार्क संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी गौड़ी संप्रदाय, डी सखी संप्रदाय। किस संप्रदाय के थे? इसका सही आंसर क्या है? निम्बार्क संप्रदाय। श्री भट्ट हरिव्यास देव परशुराम देव ये सब निम्बार्क संप्रदाय के थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी की उपासना होती थी? निकुंज बिहारी की उपासना होती थी। ए राधा संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी की उपासना होती थी? तो किसमें होती थी? सखी संप्रदाय में। सही आंसर क्या है? बी सखी संप्रदाय में। और राधा संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में किसकी होती थी उपासना? नित्य बिहारी की। किसकी होती थी? नित्य बिहारी की। और निम्बार्क संप्रदाय में किसकी होती थी? तो राधा कृष्ण युगल। साइड में लिख लीजिए, राधा कृष्ण युगल उपासना। निम्बार्क संप्रदाय में किसकी होती थी? तो राधा कृष्ण युगलोपासना उनकी होती थी। और गौड़ी संप्रदाय में किसकी होती थी? तो ब्रिजेंद्र। गौड़ी संप्रदाय में किसकी होती थी? ब्रिजेंद्र संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य में सर्वप्रथम व प्राचीन संप्रदाय किसे माना जाता है? फिर से सुनिए। कृष्ण भक्ति साहित्य में सर्वप्रथम व प्राचीन संप्रदाय किसे माना जाता है? ए सखी संप्रदाय, बी गौड़ी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो कौन सा संप्रदाय था? ए निम्बार्क संप्रदाय जो सर्वप्रथम प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय का जन्म निम्बार्काचार्य का जन्म कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं 1162 ईस्वी में। 1162 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। भीजत कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना, श्याम यामजू की सुरग। श्याम यामजू की सुरग, चुनरी मोहन को उपरैन। यह किसकी पंक्ति है? तो ए श्री भट्ट की, बी परशुराम देव की, सी हरिव्यास देव की, डी बिहारी दास की। तो इसका सही आंसर क्या है? ये पंक्ति किसकी थी? श्री भट्ट। श्री भट्ट किस संप्रदाय के कवि थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय के कवि थे। एक बार फिर देख लीजिए। भीजत कब देखो इन नैना, श्याम यामजू की सुरग, चुनरी मोहन को उपरैना। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। विपिन घन कुजरित केली भुज केली, रुचि श्याम श्याम मिले
शरद की जामिनी। विपिन घन कुजरित केली भुज केली, रुचि श्याम श्याम मिले शरद की जामिनी। यह किसकी पंक्ति है? श्री भट्ट, बिहारी दास, नागरी दास, हित हरिवंश। इसका सही आंसर क्या है? हित हरिवंश। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के कितने पदों का संकलन किया है? फिर से सुनिए। रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के कितने पदों का संकलन किया है? ए 5000, बी 4000 पद, सी 3000 पद, डी 6000 पद। तो इसका सही आंसर क्या है? 5000 पदों का संकलन किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न में आते हैं। किस संप्रदाय में राधा को रति और कृष्ण को रस कहा गया है? किस संप्रदाय में राधा को रति, कृष्ण को रस कहा गया है? उदासी संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, सखी बल्लभ संप्रदाय, राधा सखी संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय। तो कौन सा? सहजिया संप्रदाय में। सूतल रहली सखियाँ तो दीप कर आगर हो, सतगुरु दिहले दिखाए पायो सुख सागर। ये पंक्ति किस कवि की है? ए लालदास, बी मलुकदास, सी धर्मदास, डी रज्जब। ये पंक्ति किसकी है? ये रज्जब दास की है। सही आंसर क्या है? सी। प्रश्न संख्या 10। हावजी पावजी लोहा पागल दत्त किसके शिष्य थे? फिर से सुनिए। हावजी पावजी लोहा पागल दत्त किसके शिष्य थे? ए जम्बदास, बी दादू दयाल, सी हरिदास निरंजनी, डी मलुकदास। तो इसका सही आंसर क्या है? ये किसके शिष्य थे? जम्बदास के। हावजी पावजी लोहा पागल ये जम्बदास के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महत्वपूर्ण अहंकार है। यह पंक्ति किसकी है? ए रज्जब, बी हरिदास निरंजनी, सी मलुकदास, डी सुंदरदास। तो यह पंक्ति किसकी है? सुंदरदास की। तो सही आंसर क्या है? डी। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्वपूर्ण अहंकार है। आगे देखते हैं। रतन बावनी में केशव दास ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? रतन बावनी में केशव दास ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? ए 53 छंद, बी 54 छंद, सी 43 छंद, डी 45 छंद। इसका सही आंसर क्या है? 53। रतन बावनी में 53 छंद का प्रयोग किया है। केशव दास की किस रचना में प्रियाजू प्रशस्ति वर्णित है? केशव दास की किस रचना में प्रियाजू प्रशस्ति वर्णित है? ए रतन बावनी, बी रसिक प्रिया, सी वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, डी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी रसिक प्रिया में प्रियाजू प्रशस्ति वर्णित है। तो इसका सही आंसर रसिक प्रिया है। जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? तो रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? तो 16 प्रकाश हैं। रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? 16। और वीर सिंह चरित्र में कितने प्रकाश हैं? तो इसमें 33 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं? 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना मलुकदास की नहीं है? ए भक्ति विवेक, बी ज्ञान परोक्षी, सी विभा विभूति, डी विवेक दीपिका। तो इसमें से कौन सी रचना इनकी नहीं है? सही आंसर क्या है? डी
विवेक दीपिका ये मलुकदास की रचना नहीं है। तो अच्छा ये बताइए विवेक दीपिका है किसकी रचना? तो ये किसकी है? अक्षर अनन्य की। किसकी है? अक्षर प्रश्न संख्या दूसरा देखिए फिर। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष रतन खान किस भाषा में? ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष रतन खान किस भाषा में रचित है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। इसका सही आंसर क्या है? अवधी। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष रतन खान ये अवधी भाषा में लिखी हुई है और ये रचना किसकी है? मलुकदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास की ग्रंथों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 40, सी 41 ग्रंथ, डी 42 ग्रंथ। इसका सही आंसर क्या है? सुंदरदास के ग्रंथों की संख्या कितना है? 42। मलुकदास ने अपने किस ग्रंथ में दार्शनिक विषयों की अभिव्यक्ति की है? फिर से सुनिए। मलुकदास ने अपने किस ग्रंथ में दार्शनिक विषयों की अभिव्यक्ति की है? ए भक्ति विवेक सुख सागर, बी ज्ञान परोक्ष ज्ञान बोध, सी विभाव विभूति, डी रतन खान। तो इसका सही आंसर क्या है? भक्ति विवेक और सुख सागर में दार्शनिक विषयों की अभिव्यक्ति की है। इसका सही आंसर क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि रतन खान में कितने परिच्छेद हैं? ऐसे प्रश्न बन सकता है ये कि रतन खान में केशवदास ने कितने परिच्छेद किए हैं? तो क्या है? 10 परिच्छेद छेद। इसको भी आप याद करिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो साहित्य मध्य प्रदेश के बाहर लिखा गया। टेस्ट इसके आगे और भी है तो शॉर्ट करके मैं लिख दी हूँ। तो ये बताइए किसका कथन है? यह किसका कथन है कि 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ा? ए रामकुमार वर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। किसने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, बी नरोत्तम स्वामी, सी रामकुमार वर्मा, डी दशरथ शर्मा। इसका सही आंसर क्या है? नरोत्तम स्वामी।